मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास कितने मेथड हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए? दो मेथड्स हैं। नंबर 1 है परसेंटेज मेथड, नंबर 2 है प्रोपोर्शनेट मेथड। अब परसेंटेज मेथड में क्या है? परसेंटेज मेथड में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है, लेकिन हम इसकी जो चेंज है वो परसेंटेज में शो करते हैं क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, राइट? जैसे मैंने बोला कि ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम किस तरह से मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी को हम डेल्टा क्यू भी लिखते हैं और डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये हम निकाल रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब निकालना है तो उसके लिए हमें चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। अब चेंज इन प्राइस क्या है? चेंज इन प्राइस डेल्टा पी है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100। ये हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं इस तरह से। और अगर हम चेंज इन क्वांटिटी, खाली चेंज इन क्वांटिटी हमने निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है, तो Q1 माइनस Q1 क्या है? न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। इस तरह से हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी निकल जाएगा जिसको हम डेल्टा क्यू भी बोलते हैं। और चेंज इन प्राइस निकालने के लिए न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ये हमारे पास हो जाएगी डेल्टा पी। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे किसमें? परसेंटेज मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए। सेकंड मेथड है हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में हमें देखें ईडी इज इक्वल टू किसके बराबर है? ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय प्राइस इनटू 100। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, जिसको कभी कभार यहाँ ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। मल्टीप्लाई ही करना है तो इसको यहाँ लिखें या इसको यहाँ लिखें, वो फ़र्क नहीं होता। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कि इलास्टिसिटी जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ये नेगेटिव क्यों होती है? वो इसलिए होती है बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्योंकि डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप इन्वर्स होता है, सिर्फ वही रीज़न है कि जो हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। अदरवाइज देखा जाए वैल्यूज़ में तो इलास्टिसिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव हम साइन सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि इनका प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप इन्वर्स होता है। हम जब न्यूमेरिकल निकालते हैं तो इसमें हम इलास्टिसिटी की वैल्यू में हम नेगेटिव साइन दे देते हैं क्योंकि हमारे पास डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप हमेशा इन्वर्स होता है, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन होता है। बाकी अगर वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी देखा जाए तो वो नेगेटिव कभी नहीं जाती है, वो इन्फिनिटी पे चली जाती है, इन्फिनाइट से 0 पे आ जाती है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है। अब वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो डिग्रीज होती हैं वो भी 5 डिग्रीज होती हैं जिनको हम यूजली स्टडी करते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है किस में? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में इस पे वर्कआउट किसने किया हुआ है? प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल जो थे इनका माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इन्होंने ही ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर इन्होंने ही इस पे काफ़ी काम किया है और ये बताया है इनका रिलेशनशिप। तो हम फर्स्ट डिग्री में पढ़ लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनाइट होती है। देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये डिग्री दी हुई होती है जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनाइट होता है। इसमें when there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero when a slight rise in the price, then the demand for such commodity is said to be
परफेक्टली इलास्टिक। देखिए अगर हम प्राइस में थोड़ी सी भी चेंज कर देते हैं तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है। यही होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ टेबुलर फॉर्म में भी और मैंने ग्राफिकल भी आपके लिए ड्रा किया है। देखिए प्राइस और डिमांड, अगर हमारे पास किसी कमोडिटी की प्राइस 20 रुपीज़ है और उसकी उस टाइम पे डिमांड 100 यूनिट्स है, तो अगर हम इसकी प्राइस में स्लाइट चेंज लाएंगे 19 आप मान लें 19.9 रुपीज़ में, अगर वही चीज़ आ गई है, आप थोड़ी सी प्राइस हमने कम की है निग्लेजिबल, तो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 100 यूनिट से 200 यूनिट्स चले जाएंगे। और अगर हम फर्दर इसकी प्राइस को बहुत कम चेंज करेंगे तो फिर इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब बिल्कुल थोड़ी सी प्राइस कम होने से, कुछ पैसे कम होने की वजह से कस्टमर अगर डिमांड में इतना ज़्यादा फ़र्क ले आता है तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो अब देखें, इसको ग्राफिकली ड्रा करने के लिए यहाँ पर ये रुपीज़ है, वाई एक्सिस पे रुपीज़ प्लॉट किए हैं, एक्स एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट की है। तो अगर प्राइस जो है हमारे पास कांस्टेंट ही समझेंगे, क्योंकि कुछ पैसे हमने चेंज किए हैं, कुछ पैसे कम होने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा जंप कर रही है। अगर हमारे पास जब 20 रुपीज़ प्राइस है तो डिमांड 100 रुपीज़ थी, 19.9 रुपीज़ पे आने से हमारा प्लॉट यहीं पर रहेगा, नियर अबाउट 20 रुपीज़ ही हैं, तो डिमांड हमारी जंप कर जाएगी 200 यूनिट्स पे। और फर्दर अगर हम 19.8 रुपीज़ पे अगर वही चीज़ डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी 300 यूनिट पे। तो इस तरह से निग्लिजिबल चेंज अगर है किस में, प्राइस में, तो उसकी वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाती है। ये किस में होता है, परफेक्टली इलास्टिक में होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ पर इन्फिनाइट होती है। ठीक है, अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इसको भी ये पॉसिबल नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इन्फिनाइट होती है और इलास्टिसिटी जब ज़ीरो पे होती है, तो ये दोनों केस हमें पढ़ाए जाते हैं। तो नंबर 2 पे है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक में व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विथ चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच ए कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर हम प्राइस को कितना भी चेंज कर लें, कितना भी बढ़ा लें, तो डिमांड में कोई असर ही नहीं आएगा। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कंज्यूमर्स के लिए कि आप एक कमोडिटी की प्राइस को जितना भी बढ़ा लें, जितना भी चेंज कर लें, डिमांड में उसमें असर नहीं होता है। जैसे सपोज़ आप कोई भी एग्जांपल ले लें, एक ऑटो रिक्शा में अगर आप जा रहे हैं, कहीं का किराया 50 रुपीज़ है, तो अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो आपको 60 रुपीज़ बता देता है, तो आप की डिमांड उसके लिए कम हो ही जाएगी। या फिर अगर वो 100 रुपीज़ बता रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी डिमांड चेंज ना हो, हमें कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो कि प्राइस जितनी भी चेंज हो जाए हमें डिमांड पे कोई असर ना दिखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं पर कम असर होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, लेकिन असर ज़रूर होता है। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होती है। देखिए ग्राफिकली, प्राइस अगर हमारे पास 20 रुपीज़ हैं, डिमांड 100 यूनिट्स हम उस कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, प्राइस बढ़ जाती है 30 रुपीज़ पे आ जाती है प्राइस उसकी, और डिमांड स्टिल हम वही उतने ही यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। 40 रुपीज़ पे प्राइस अगर हो जाती है फिर भी हमारी डिमांड वही रहती है, तो ये होता है परफेक्टली इन इलास्टिक में। ठीक है, तो अब देखें ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये एक्स एक्सिस पे है और प्राइस जो है ये वाई एक्सिस पे है। तो अगर प्राइस 20 रुपीज़ है तो हमारे पास यूनिट्स डिमांडेड जो हैं ये 100 यूनिट्स हैं। 30 रुपीज़ पे होने प्राइस अगर 30 रुपीज़ हो जाती है तो भी हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी है, 100 यूनिट्स है। अगर प्राइस 40 रुपीज़ हो जाती है तो भी हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 100 यूनिट्स ही रहेंगे। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ज़ीरो पे होता है, और ये परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। ठीक है, अब थर्ड केस जो है
थर्ड केस में क्या होता है कि अगर हमारे हाईली इलास्टिक डिमांड कौन सी डिमांड होती है, जबकि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस अगर चेंज हो रही है, क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी चेंज में जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। प्राइस अगर हमारे पास किसी भी कमोडिटी की प्राइस 20 रुपीज़ है तो यूनिट्स डिमांडेड जो हैं वो 100 यूनिट्स हैं। और प्राइस अगर हमारे पास 10 रुपीज़ है किसी कमोडिटी की, उसी की प्राइस 20 वाले को हम 10 रुपीज़ में अगर ख़रीद रहे हैं तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। प्राइस अगर कम हुई है तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड हो गई है 200 यूनिट्स। तो इसमें हम देखें ये नॉर्मल जो हम डिमांड कर्व बनाते हैं ये वही वाला डिमांड कर्व आ जाता है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है, मोर देन 1 होती है इसमें। और देखें अगर हमारे पास 20 रुपीज़ है किसी कमोडिटी की प्राइस, उस वक़्त हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड जो है 100 यूनिट्स हैं। प्राइस कम होने पे, प्राइस 10 रुपीज़ पे आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड 200 यूनिट्स हो गए हैं। तो डिमांड जो है वो बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये हो जाता है हाईली इलास्टिक डिमांड। इसमें इलास्टिक डिमांड जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये 1 से कम होती है। इसमें देखें व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस जितनी चेंज हो रही है उससे क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज हो रही है। जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उससे कम चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है। ये किस में होता है? लेस इलास्टिक डिमांड में होता है, जबकि ईडी जो है वो लेस देन 1 होता है। इसमें देखें प्राइस अगर 20 रुपीज़ है और डिमांड 100 यूनिट्स है, प्राइस अगर हम कम कर देते हैं 10 रुपीज़ करते हैं तो डिमांड में देखें यहाँ पर जो प्राइस है वो 20 से 10 आ गया है, 10 रुपीज़ आ गई है। डिमांडेड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 से 120 ही गया है। 10 यूनिट्स पहले डिमांड कर रहे थे, अब हम 120 यूनिट्स ही डिमांड कर रहे हैं। तो जितना प्राइस में चेंज आया है उससे कम चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में। तो ये होता है जब ईडी लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब देखें ग्राफिकली ये जब यहाँ पर प्राइस है 10 रुपीज़, पहले हमने प्राइस देखनी है जब किसी कमोडिटी की प्राइस 20 रुपीज़ है तो उस वक़्त इसकी डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट्स डिमांडेड में थे। ठीक है, अब जब प्राइस हमारी कम हो गई है कमोडिटी की, हमने प्राइस 20 से 10 रुपीज़ कर दी है, तो उस वक़्त जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 120 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो प्राइस में चेंज आया है 20 से 10 पर और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है 100 से 120 पे। मतलब जितना चेंज प्राइस में आया है उससे कम चेंज डिमांड में आया है। तो वो कौन सा केस होता है? लेस इलास्टिक डिमांड होती है इसमें, और ईडी जो है लेस देन 1 होता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईडी इज इक्वल टू 1 होता है। जितना चेंज प्राइस में आता है उतना ही चेंज डिमांड में भी आता है। तो when percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in demand for such a commodity। जब कोई भी कमोडिटी की प्राइस को अगर हम कम कर रहे हैं, जितना हम प्राइस को कम कर रहे हैं उतनी ही डिमांड बढ़ रही है। जितनी चेंज हमारे पास प्राइस में आ रही है इतनी ही चेंज हमारे पास डिमांड में आ रही है। तो ये होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईडी 1 हो जाता है और जो इसमें ग्राफ है वो इस तरह का बन जाता है, जिसमें अगर हमारे पास यहाँ पर प्राइस 20 रुपीज़ है तो उस वक़्त यूनिट्स कितने हमारे पास डिमांड में हैं? हमारे पास यूनिट्स डिमांडेड हैं 100 यूनिट्स। और अगर प्राइस जो है वो कम हो जाती है, 10 रुपीज़ हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 150 यूनिट्स हैं। जितनी चेंज प्राइस में आई है उतनी ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आई है। तो ये हो गए हमारे पास डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है।